हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16 यानी कार्यपत्रक नंबर 16। आज की हमारी वर्कशीट की हेडिंग है, टॉपिक है रैशनलाइजेशन। यानी आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है और क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे आप इसको। आज की वर्कशीट में सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेडिकल्स यानी रूट का जो साइन होता है इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड। यानी परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर में से कर्णी चिन्ह यानी रूट का जो साइन है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर दे रखा है 1/वर्गमूल 2 यानी 1/√2। इस नंबर में देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर है हमारा रूट का साइन, रूट का नंबर। तो ये जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखा होगा जिसमें नीचे का नंबर यानी डिनोमिनेटर, जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं, अगर वहाँ पर कोई रूट का नंबर है, उसको जब हम हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं वहाँ से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन। यही हमें आज की वर्कशीट में सीखना है कि कैसे हम इस नीचे लिखे हुए रूट के संख्या को, रूट की नंबर को यहाँ से हटा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की वर्कशीट। आज की हमारी आगे की वर्कशीट में हमें समझाया गया है कि हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है, यानी हर में से कर्णी चिन्ह यानी रूट के साइन को क्यों हटाया जाता है। वाई वी एलिमिनेट रेडिकल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए आज हमें दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। 2/√5 जो कि फर्स्ट एग्जांपल है, 2/√5, और एक एग्जांपल है 2√5/5। दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। द फर्स्ट नंबर हैव अ रूट साइन इन द डिनोमिनेटर एंड द सेकेंड नंबर हैव नो रूट साइन इन द डिनोमिनेटर। यानी पहली संख्या में हर में कर्णी चिन्ह है और दूसरी संख्या में हर में कर्णी चिन्ह नहीं है। यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान से, पहली वाली संख्या में नीचे की तरफ जो है रूट की संख्या दे रखी है, और दूसरी वाली जो संख्या है, दूसरा जो नंबर है, उसमें रूट की संख्या ऊपर दे रखी है। दोनों में ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। नाउ why teachers say having a root sign in the numerator is okay but having a root sign in the denominator is not। आपके अध्यापक से आपने कई बार सुना होगा और ऐसा होता भी है, हम आपको बताते हैं कि कभी भी रूट की संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इट इज़ ओके, वो ठीक है। लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो उसको हमें रैशनलाइजेशन करके यानी परिमेयकरण करके वहाँ से हटाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, इसका रीज़न या इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो आज की वर्कशीट में हमें वो कारण बहुत अच्छे से समझाया गया है। इफ़ वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, it's easier to compute if there are whole numbers in the denominator instead of the irrational numbers। यानी कि जब भी हमें भिन्न वाली संख्याओं को जमा या घटा करना होता है तो हमें अपरिमेय संख्याओं की बजाय ऐसे भिन्न को चुनना चाहिए जिसमें कि पूर्ण संख्याएं हों। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 जमा वर्गमूल 3/6 यानी 2√5/5 प्लस √3/6। अगर अब हमें इन्हें जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे, नीचे के नंबर का एलसीएम ले लेंगे एंड देन आगे का प्रोसेस आप कैसे करते हो, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देते हो। लेकिन अगर इसी तरीके का ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो, 7√3 के बटा में है वर्गमूल 5 जमा 1 प्लस वर्गमूल 2/वर्गमूल 5 यानी √2/5। अगर इस तरीके के नंबर को ऐड करना पड़े आपको तो ध्यान से देखो, नीचे की जो नंबर्स हैं, जो नीचे लिखे हुए डिनोमिनेटर में यानी हर में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ नंबर है, उसको हल करना आसान नहीं है। इसीलिए हमारा काम ये रहता है, हम ये बोलते हैं आपको, और यही आपको सिखाया जाता है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे की लिखी संख्या, आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको रैशनल बनाइए, यानी कि उसकी रैशनलाइजेशन कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। पहला रीज़न तो यही है। एक और रीज़न मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था 1/√2, देखो ध्यान से, आपने पढ़ा हुआ है जो √2 नंबर है यानी वर्गमूल 2 जो संख्या है, दैट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पढ़ा है ना आपने, आप सभी को पता है ये इर्रेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी ये अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, आप सभी को याद होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं करती हैं और ये ख़त्म भी नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर कोई संख्या अशांत अनावर्ती है यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जैसे कि 1/√2, ये जो बेटा हमारा नंबर है √2, जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे यानी इसका डेसिमल फॉर्म लिखोगे ना √2 का, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 1.41421356
एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी अशांत अनावर्ती। तो अब आप खुद सोच के देखो कि क्या आप 1 को किसी ऐसे इतने बड़े नंबर से डिवाइड करवा सकते हो जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो कितने टर्म्स तक चल रहा है, यानी कितनी संख्याओं तक डेसिमल के बाद भी ये संख्या चल रही है। ऐसी डिवीजन करवाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जो भी नंबर रूट का नीचे लिखा हुआ होता है डिनोमिनेटर में, उसको सॉल्व करवाते हैं और एक रैशनल नंबर या एक होल नंबर में उसको कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। वैसे हम उसको रैशनल नंबर में नहीं, होल नंबर में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि परिमेयकरण। तो अब आपको दोनों ही रीजंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि क्यों आपकी टीचर आपको बोलती है कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको कोई रूट की संख्या दिख रही है तो आपको उसको क्यों रैशनलाइज करना है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि कैलकुलेशन ईजी रहती है करनी, एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि ऐसी डिवीजन हम नहीं कर सकते जिसमें एक इर्रेशनल नंबर यानी एक अपरिमेय संख्याएं हर में मौजूद हो, यानी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो। नाउ आगे की वर्कशीट में देखो बेटा, जो डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ की है वही डिस्कशन आपको यहाँ पे बोली गई है अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ करने के लिए, दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ वी एक्चुअली वांटेड टू डिवाइड दीज गिवन फ्रैक्शंस, यानी क्या होगा जब हम इस दी हुई संख्याओं को भाग करने की कोशिश करेंगे और हमारा उत्तर किस प्रकार आएगा। तो दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो। सेकेंड वाले नंबर में नीचे रूट की संख्या है, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कभी भी अगर नीचे रूट की संख्या होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर नीचे के नंबर सिंपल एक होल नंबर है तो उसको ईजिली हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 2/5 को हम डिवाइड करके लिख लेंगे और उस नंबर को फिर हम √5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब 2/√5 होगा, यानी वर्गमूल की संख्या नीचे लिखी गई होगी, तो उसको डिवाइड करवाना मुश्किल होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे की वर्कशीट में हमें स्टेप्स समझाए गए हैं कि कैसे हम परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी आज की वर्कशीट की, उसके सारे स्टेप्स हमें समझाए गए हैं। तो चलो अब आगे की वर्कशीट करते हैं। सो देखो बेटा, रैशनलाइजेशन के क्या स्टेप्स आपको गिवन है, यानी क्या स्टेप्स हम क्वेश्चंस को करते समय फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर के संयोगी से गुणा करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है 2/√2 + √3, यानी वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3, अगर ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर मेरे पास है तो इसकी रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। जो भी नंबर आपको नीचे दे रखा है ना, और अगर ये प्लस या माइनस में, तो इसको मल्टीप्लाई हम करवाते हैं। जो नंबर यहाँ नीचे लिखा है उसका अपोजिट साइन, उल्टे निशान वाला नंबर, जिसको हम कॉन्जुगेट बोल रहे हैं या संयोगी बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर प्लस का नंबर था ना, तो यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 2 - √3 से, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पर मैं इस नंबर के जो यहाँ नीचे लिखा हुआ था उसके अपोजिट साइन, उल्टे निशान वाले, प्लस का है तो माइनस वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई इस तरीके से करवाऊंगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कुछ इस तरीके से, 7/1 - √3। अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 भी है और साथ में इसके माइनस हो रहा है √3, तो ये पूरी एक ही टर्म कंसीडर होगी और इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, नीचे वाला जो भी नंबर दे रखा है उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, यानी 1 + √3 नीचे और 1 + √3 ऊपर, इससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे रैशनलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा। अब ये तो था जिस टर्म में या जिस क्वेश्चन में इस तरीके से 2 टर्म्स दे रखी हूँ, जैसे 2 + √3, 1 - √3। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2/ सिर्फ और सिर्फ √5। सो जब भी एक सिंगल टर्म दे रखी होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ द सिंगल टर्म इज द नंबर इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल √3 इज √3। एक पद वाली संख्या का संयोगी जो संख्या है वह खुद ही होती है, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है 2/√5 जिसमें नीचे की संख्या जब आप देखोगे तो एक सिंगल नंबर है, इसमें ना कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ऐसे नंबर की रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कैसे की जाती है। जो भी नंबर आपको नीचे दिख रहा है ना, उसी से उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, √2 में, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 2 में √5 + 1, अगर ये ऐसा होता तो उस सिचुएशन में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो गए ना 2 नंबर और एक प्लस का साइन दिख गया आपको, तो जैसे ही आपको नीचे प्लस का साइन दिख जाए तो आपको मल्टीप्लाई किससे कराना है, इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, यानी 5 - √1 नीचे लिखना है और √5 - 1 ऊपर भी लिखना है।
लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 5 है तो सिर्फ स्क्वायर रूट 5 से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देना है गिवन नंबर को। दीज आर द मेन स्टेप्स। इसके बाद क्या स्टेप लिखा हुआ है देखो, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टर्म विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म विद द डिनोमिनेटर, यानी ऊपर लिखी हुई संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन ऊपर करवा दीजिए, नीचे वाली संख्याओं की नीचे करवा दीजिए मल्टीप्लिकेशन। लाइक टर्म्स को यानी समान पदों को एक साथ लिख लो, उसको सॉल्व कर लो और उसको बेसिकली सिंप्लीफाई द रेडिकल्स, यानी जो भी करनी चिन्ह है, जो भी स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपने लास्ट वर्कशीट में करनी सीखी थी आप उसको फॉलो करो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको सिखाया हुआ है कि कैसे रैशनलाइज करते हैं, वो स्टेप्स कर, ये सारे स्टेप हम उस क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5, इसको रैशनलाइज कराना है, इसका परिमेयकरण करवाना है। तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि अगर डिनोमिनेटर में यानी नीचे लिखी संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या रूट की प्रेजेंट है, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो उसका परिमेयकरण हम कैसे करते हैं। जो भी संख्या हमें नीचे दे रखी है, नीचे वाली संख्या को ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में दोनों तरफ उसको गुणा कर देंगे। अब आपने लास्ट वर्कशीट तो करी ही हुई है, वहाँ पर आपने क्या सीखा था, अगर दो संख्याएं ऊपर हैं और इस तरीके से ये दो संख्याएं नीचे, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट वर्कशीट में सीखी ही थी। रूट 2 और रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक बड़ा सा रूट लग जाएगा, दोनों के पास आ जाएगा रूट का निशान। अब नीचे देखो, नीचे एक रूट 5 और एक और रूट 5, दोनों ही रूट की संख्याएं हैं। तो जब भी दो रूट की संख्याएं, जैसे एक है वर्गमूल 5, दूसरा भी वर्गमूल 5 और ये आपस में गुणा हो रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संख्या बचती है और वर्गमूल का निशान हट जाता है। तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका आंसर 5 दूनी 10 वर्गमूल 10/5। कितना आसान था ये क्वेश्चन। तो ये थे हमारे स्टेप्स रैशनलाइजेशन के। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। लेट्स प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द फॉलोइंग, यानी दी गई संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए। पहला पार्ट है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको बताया नीचे की संख्या में अगर एक ही संख्या प्रेजेंट है, एक ही संख्या मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन देखो किस किस की होनी है, यहाँ पर 1 और रूट 3 की, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 1 रूट 3, 1 बाहर रहेगा, स्क्वायर रूट के 3 अंदर। और नीचे देखो दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट 3 सेम नंबर है और वर्गमूल में है, तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो यही आ गया मेरा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का, दिस इज माय आंसर। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट कितना इजी है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें नंबर दे रखा है -3/√5, ठीक है, -3 बटा वर्गमूल 5। तो यहाँ पर भी जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसी से आपको ऊपर और नीचे गुणा करवा देनी है। माइनस का निशान ऊपर है, वो नीचे नहीं है। तो देखो वर्गमूल 5 से गुणा ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। अब ऊपर की संख्याओं में जब आप गुणा करवाओगे तो -3 और ये संख्याएं गुणा होंगी। तो आपने पिछली वर्कशीट करी थी ना अच्छे से, -3 ऐसे ही बाहर रहेगा, वर्गमूल की संख्या अंदर रहेगी, क्योंकि अगर दोनों संख्याओं के पास वर्गमूल का निशान यानी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो वो सिर्फ इस तरीके से लिखी जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब बस वो लिखी जाएंगी। नीचे की संख्याएं दोनों के पास स्क्वायर रूट का साइन था, दोनों के स्क्वायर रूट के साइन के साथ वो हट जाएंगे और आंसर क्या बचेगा, -3√5/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, नंबर थर्ड क्वेश्चन, √5/√3। अब इसको ध्यान से करना यही है आपको, नीचे की संख्या को देखना है, ऊपर नहीं देखना। नीचे √3 है, वर्गमूल 3 है, यानी हर में डिनोमिनेटर में, तो उसी से आपको ऊपर और नीचे इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो मल्टीप्लाई मैं करवा रही हूँ, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ऊपर की संख्याएं दोनों मल्टीप्लाई करवानी है, दोनों के पास अपना अपना स्क्वायर रूट का निशान है, तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाओ और उसके अंदर दोनों को लिख दो। अब आपको समझ आया पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा सा स्क्वायर रूट क्यों नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -3 था और यहाँ रूट की संख्या थी √5, तो दोनों अलग अलग थी। जब दोनों के पास स्क्वायर रूट होगा तभी वो स्क्वायर रूट बड़ा सा बनेगा और उसमें दोनों संख्याएं लिख दी जाएंगी, दोनों नंबर्स लिख दिए जाएंगे। नीचे के नंबर्स को देखो, दोनों के पास √3, तो दोनों के स्क्वायर रूट हट जाएंगे और सिर्फ बचेगा 3। ऊपर वाली संख्याओं को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15, स्क्वायर रूट डालोगे और नीचे लिखोगे 3। अब इसके बाद बेटा बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस 3 को और इस 15 को कट करके लिख देते हैं 5। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि 15 के पास स्क्वायर रूट का साइन डला हुआ है, वो 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट का साइन का कोई भी नंबर अगर आप डिवाइड करवा रहे हैं तो उसको डिवाइड करवाने के लिए स्क्वायर रूट का ही नंबर होना चाहिए, दूसरा भी, तभी वो डिविजिबल होगा, तभी एक बड़ा स्क्वायर रूट बनेगा जैसे मल्टीप्लिकेशन में बना था। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। सो आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी √15/3।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 7। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 का मतलब नीचे का नंबर देखना है, डिनोमिनेटर वाला जो हर में लिखा गया है, उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 7 ओवर 7। तो आप सभी का आंसर आ गया ये वाला। इन सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उनकी भी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट क्लास में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।